की परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए। परमेश्वर ने हमारे गाने बजाने में मदद की, सहायता की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आप सभी को परमेश्वर लेकर आए, आपका धन्यवाद करते हैं। यहाँ पे आने के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आज हम देखेंगे, आज हम क्रिसमस फेस्टिवल बना रहे हैं, फेस्टिवल ऑफ जॉय। हम बहुत सालों से सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं कि क्रिसमस क्यों मनाते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए शुभ समाचार लेकर आए। प्रभु यीशु मसीह हमारे दिलों में आनंद लेकर आए, शांति लेकर आए। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों की खातिर इस धरती पर आए। उन्होंने जन्म दिया एक बालक के रूप में। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा ने मुझे इस बार नया ज्ञान दिया है कि परमेश्वर हमें क्या सिखाता है। हमने पढ़ा है कि प्रभु यीशु मसीह चरनी में आए। हेरोदेस राजा ने जब ये सुना तो वे बहुत क्रोधित हो गया और मजूसियों ने ये शुभ समाचार जाना, गडरियों ने ये शुभ समाचार जाना। ये सब हम पढ़ते आ रहे हैं और ये हमने सुना भी है। पर आज मैं बात करूंगी कि क्रिसमस हमें क्या सिखाता है। क्रिसमस हमें देना सिखाता है। हालेलुया। क्रिसमस हमें देना सिखाता है। गिव देना सिखाता है। सबसे पहले परमेश्वर ने अपना पुत्र हमारे लिए इस धरती पे भेज दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए इस धरती पे भेज दिया। हमारे पापों की खातिर, हमारे उद्धार के लिए परमेश्वर ने अपने बेटे को इस धरती पे भेजा। हालेलुया। जैसे यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से, मतलब कि हम लोगों से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता, जिससे वे सबसे ज्यादा प्रेम करता था, वो बेटा हमारे लिए, हमारे पापों की खातिर, हमारे उद्धार के लिए, हमारी शांति के लिए उसने इस धरती पे भेज दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, किस पर? यीशु मसीह पर विश्वास करे, वे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। हम जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तब भी हम अनुग्रह के जीवन में चल रहे हैं। हालेलुया। वरना हम उसी दलदल के कीचड़ में फंसे होते, उसी अंधेरे में, उसी अंधकार में फंसे होते, पर प्रभु यीशु मसीह ने आके हमें उससे बचा लिया। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर ने हमें दिया, अपना बेटा दिया। अगर आज कोई आपको बोल दे कि अपना बेटा या बेटी हमारे लिए दे दो, हम बलि चढ़ाएंगे, या फिर इसके मरने से, इसकी बलि चढ़ाने से इसका, हमारे जगत का उद्धार होगा, क्या आप अपना बेटा देंगे, अपनी बेटी देंगे? बिल्कुल भी नहीं देंगे। आप बहुत हिचकिचाएंगे, आप बहुत डर जाएंगे। पर परमेश्वर ने जिससे वे सबसे ज्यादा प्रेम करता था, वो हमारे लिए दे दिया। हालेलुया। कितना अनोखा प्रेम उसने हमसे किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र ही हमारे लिए इस दुनिया में भेज दिया कि हम आनंद पाए, हम उद्धार पाए। हालेलुया। यशायाह नबी ने बहुत सालों, प्रभु यीशु मसीह के जन्म से सालों पूर्व ही ये भविष्यवाणी कर दी थी कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया है। हालेलुया। यशायाह उसका 9 अध्याय की 6 आयत में आप ये पढ़ सकते हैं। हालेलुया। प्रभु ये परमेश्वर ने अपना बेटा हमारे लिए भेजा, यीशु मसीह को हमारे लिए इस दुनिया में भेजा। हम बात कर रहे हैं देने की, कि परमेश्वर ने अपना पुत्र हमारे लिए दे दिया। हालेलुया। ताकि हम अपने पापों से छुड़ाए जाएं। हालेलुया। जो हम बहुत ज्यादा अंधेरे में थे, हम बहुत ज्यादा दुखों में थे, उसे प्रभु यीशु मसीह ने आके हमें बचा लिया, हमें अनुग्रह वाला जीवन दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे लिए अपना बेटा दे दिया। यूहन्ना जी कहते हैं कि परमेश्वर ने अपना पुत्र हमारे लिए भेजा ताकि हम उसके संतान कहलाएं, परमेश्वर के संतान कहलाएं, जो कि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। हालेलुया।
हम अपना नाम स्वर्ग की पुस्तक में लिखवा सके। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह के आने के द्वारा, उनके जन्म के द्वारा हम परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर के अनुग्रह में जी रहे हैं। परमेश्वर हमें आशीष देता है, परमेश्वर हमें आनंद देता है। हालेलुया। परमेश्वर ने अपना पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में भेज दिया कि जो परमेश्वर में और हम में दीवार थी वो मिट जाए। हालेलुया। कितना बड़ा प्रेम है उसका। ऐसा प्रेम इस दुनिया में हमें कोई भी नहीं कर सकता जैसा परमेश्वर ने किया। हम उसे जानते भी नहीं थे, तब उसने अपना पुत्र हमारे लिए भेज दिया कि हम उससे मिल सके, हम उससे वंचित ना रहे। हालेलुया। परमेश्वर ने अपना हमें पुत्र दिया, हमारे लिए दिया, हमारे पापों के लिए दिया, हमारे उद्धार के लिए दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे पापों की खातिर अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने बेटे को, जो बाप में और हम में दीवार थी, दूरियां थी, उसको मिटाने के लिए अपने बेटे को भेजा। हालेलुया। हमें अपना बनाने के लिए, हमें अपनी संतान बनाने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। हालेलुया। परमेश्वर ने बिना स्वार्थ के हमसे प्रेम किया। जब हम उसे जानते नहीं थे, जब हमने उसके बारे में कभी सुना नहीं था, हम अंधकार में भटक रहे थे, हम मूर्ति पूजा करते थे, तब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमें दे दिया। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम बहुत ही अनोखा प्रेम, बहुत बड़ा प्रेम, अमूल्य प्रेम है। हालेलुया। परमेश्वर ने सबसे पहले हमें देना सिखाया। अपना इकलौता पुत्र इस दुनिया में भेजकर उसने हमें देना सिखाया। अपने प्रेम की खातिर उसने अपना बेटा भेजा। हालेलुया। और उसके बाद परमेश्वर के बाद हमें यीशु मसीह देना सिखाते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह आए किस लिए? हमारे उद्धार के लिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धार के लिए आए। हम अंधकार में थे, हम भटक रहे थे, तब परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा, प्रभु यीशु मसीह को भेजा। प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए कि वे हमारे लिए उद्धार ला सके। हमें रोज रोज जो बलियां हम चढ़ाते थे वो ना चढ़ानी पड़े, इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपना खून बहाने के लिए, शुभ समाचार लेकर आनंद देने के लिए इस दुनिया में आए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमें शांति देने के लिए आए, वो शांति जो कभी खत्म नहीं होती। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमें आनंद देने के लिए आए, इसलिए आज हम मना रहे हैं फेस्टिवल ऑफ जॉय, आनंद का उत्सव। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमें आनंद देने के लिए आए, वो आनंद, वो शांति जो कभी खत्म नहीं होता। शॉपिंग के लिए जाएंगे, थोड़ी देर हमें खुशी रहेगी, वाह हमने नए कपड़े, अब ये दिन तो वो पुराने हो जाएंगे, फिर हमें कोई खुशी नहीं रहती। हालेलुया। पर प्रभु यीशु मसीह ने हमें हर दिन के लिए, हर साल के लिए प्रेम दिया, आनंद दिया, शांति दी है। हालेलुया। परमेश्वर से मिलाने के लिए आए, जैसा मेरे परमेश्वर ने हमें दिया है, उसने बताया था कि परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया कि हमारे और बाप में जो दीवार थी वो मिट जाए, वो खत्म हो जाए। यीशु मसीह किस लिए आए? हमारे बीच में परमेश्वर से मिलाने के लिए लाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमें स्वर्ग का मार्ग दिखाने के लिए आए। हालेलुया। ताकि हम परमेश्वर से मिल सके, हम अपना नाम स्वर्ग की पुस्तक में लिखा सके, हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और अनंत जीवन पा सके। हालेलुया। हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और अनंत जीवन पाएं। हम उस नरक की आग में ना जलें जिसमें हम
पहले थे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में आए, हमें सच्चाई दिखाने के लिए आए। हालेलुया। ये स्वर्ग का मार्ग, सत्य और जीवन कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह हमें सच्चाई दिखाने के लिए आए। यीशु मसीह हमें स्वर्ग का मार्ग दिखाने के लिए आए। हालेलुया। हमें पापों से मुक्ति दिलाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमें दे रहे हैं। हम देने के ऊपर बात करें, प्रभु यीशु मसीह ने यह हमें दिया है। शांति, आनंद, स्वर्ग का मार्ग हमें दिखाने आए, सच्चाई देने आए। हालेलुया। पापों से मुक्ति देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में जन्म लिया। एकदम नीचा होकर एक गौशाला में प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जन्म लिया। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे लिए आए, आपके लिए और मेरे लिए आए। वे सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए नहीं आए। अगर वो किसी फॉरेन कंट्री में पैदा हुए तो सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं आए, वो हम सबके लिए आए हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कुछ भी यहाँ पे आके लिया नहीं कि तुम मुझे कुछ दो। परमेश्वर ने सिर्फ हमें दिया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने हमें देना सिखाया है कि हमें कैसे किसी से प्रेम करना चाहिए। परमेश्वर ने हमें देना सिखाया है। हालेलुया। अंधकार में से ज्योति दिखाने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में आए। आप यूहन्ना 12 अध्याय और उसकी 46 आयत में पढ़ सकते हैं कि अंधकार में से ज्योति दिखाने के लिए प्रभु यीशु मसीह जी हमारे बीच में आए। एक बालक के रूप में वे हमारे बीच में आए। आनंद का शुभ समाचार लेकर वे हमारे बीच में आए। प्रभु यीशु मसीह एकदम नीवे होकर, एकदम नीचा होकर पैदा हुए और उनका जो जन्म का संदेश है वो किसी अमीर घराने को नहीं बताया गया, किसी राजे को नहीं बताया गया। एकदम लोअर क्लास, जिसको हम बोल सकते हैं आज की सोसाइटी में, गडरियों को बताया गया सबसे पहले। हालेलुया। गडरियों को फरिश्तों ने बताया परमेश्वर का शुभ समाचार कि आनंद का राजकुमार, शांति का राजकुमार आपके बीच में आया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमें अनंत जीवन देने के लिए आए। हालेलुया। ये शरीर नश्वर है पर आत्मा हमारी नश्वर नहीं है। ये आत्मा हमारी कहां पे जाए? स्वर्ग में जाए। उस अनंत जीवन को देने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में आए कि हम उस पर विश्वास करें और हम अनंत जीवन पाएं। हम अपना नाम स्वर्ग की पुस्तक में लिखवा सकें, हम नरक की आग में न जाएं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमें अनंत जीवन देने आए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमें प्रेम देने आए। जब प्रभु यीशु मसीह बड़े हुए तब बहुत से लोगों ने उनके खिलाफ बहुत सी आवाजें उठाई, पर परमेश्वर उनसे कभी लड़े नहीं, कभी झगड़े नहीं। परमेश्वर ने हमें, यीशु मसीह ने हमेशा उनसे प्रेम से बात की। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमें प्रेम देने के लिए आए और प्रभु यीशु मसीह हमें प्रेम भी सिखा के गए हैं कि अपने दोस्तों से प्रेम रखो, अपने पड़ोसियों से प्रेम रखो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह टूटे दिलों को जोड़ने के लिए आए। हालेलुया। जो लोग दुख में हैं, जो लोग मुसीबत में हैं, जो लोग बेसहारा हैं, उन लोगों का सहारा बनकर प्रभु यीशु मसीह जी इस दुनिया में आए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने उन टूटे हुए दिलों को जोड़ दिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमें देना सिखाते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमें उद्धार देने के लिए आए। प्रभु यीशु मसीह हमें शांति देने के लिए आए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमें आनंद देने के लिए आए, वो आनंद जो कभी नहीं खत्म होता। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमें परमेश्वर से
लिए आए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में स्वर्ग का मार्ग दिखाने के लिए आए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह सच्चाई दिखाने के लिए आए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमें पापों से छुड़ाने के लिए आए, पापों से मुक्ति दिलाने के लिए प्रभु यीशु मसीह जी इस दुनिया में आए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमें अनंत जीवन देने के लिए आए। प्रभु यीशु मसीह हमें प्रेम देने आए। प्रभु यीशु मसीह हमारे टूटे हुए दिलों को जोड़ने आए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमें देना सिखाते हैं, परमेश्वर हमें देना सिखाते हैं। क्रिसमस इज नॉट अबाउट वियरिंग न्यू ड्रेसेस एंड सिंगिंग कैरल्स। क्रिसमस ये नहीं है कि हम नए कपड़े पहन लिए, एक दिन हमने नए कपड़े पहन लिए और एक हफ्ते पहले हम कैरल्स गा रहे हैं। ये क्रिसमस का मतलब नहीं है। क्रिसमस का मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में आए, हमें देने के लिए आए, कुछ हमसे कुछ लेने के लिए नहीं आए। प्रभु यीशु मसीह हमें देने के लिए आए। प्रभु यीशु मसीह हमें मार्ग, सत्य और जीवन बनकर आए। हालेलुया। और ऐसे ही जैसे परमेश्वर ने हमें दिया, परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र हमें दिया, प्रभु यीशु मसीह ने हमें इतना कुछ दिया, उद्धार दिया, शांति दी, आनंद दिया, प्रेम दिया, ऐसे ही हमें भी देना चाहिए। ऐसा ही उत्साह हमारे भी दिलों में होना चाहिए। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, परमेश्वर ने अपना पुत्र हमारे लिए भेज दिया। तब क्या हम उसे जानते थे? बिल्कुल भी नहीं जानते थे। तब भी परमेश्वर ने हमारे लिए अपना पुत्र भेजा। ऐसे ही हमें भी देना चाहिए, ऐसा ही प्रेम हमें भी आना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर के भवन में हमें भेंटें लेकर जानी चाहिए। क्या परमेश्वर हमसे कोई बलियां मांगता है? बिल्कुल भी नहीं। परमेश्वर हमसे मांगता है भेंटें, परमेश्वर मांगता है हमसे उपहार, परमेश्वर मांगता है हमारी स्तुति की भेंटें। हालेलुया। परमेश्वर के भवन में भेंटें लेकर जाएं। जैसी भी आपके पास भेंटें हैं, धन की भेंट है या किसी और चीज की भेंटें हैं, उन भेंटों को परमेश्वर के भवन में लेकर जाएं। परमेश्वर के सेवक के पास उन भेंटों को लेकर जाएं। परमेश्वर के सेवक के लिए परमेश्वर के भवन में उपहारों को लेकर जाए, गिफ्ट्स को लेकर जाए, जिससे आप परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए भेज दिया, हमारे उद्धार के लिए भेज दिया। हालेलुया। ऐसा ही हमें भी देना आना चाहिए। अपने दोस्तों को उपहार दें। जैसे कि अभी क्रिसमस है, लोग एक दूसरों के घरों में केक्स देने के लिए जाते हैं। केक्स क्या है? देना। हम अपनी खुशी से, हम अपने प्रेम से उनको केक देते हैं। केक के रूप में इतना सारा प्यार होता है जो हमें बताता है, जो हमें दर्शाता है कि हाँ, आप मेरे भाई बहन हैं, हाँ, आप हमारी प्रार्थनाओं में याद रहते हैं, हाँ, हम सिर्फ क्रिसमस पे नहीं मिलते, हम सारे साल आपके साथ सुख दुख में खड़े हैं। हालेलुया। अपने दोस्तों के लिए उपहार लेकर जाएं, अपने पड़ोसियों को उपहार दें, अपने रिश्तेदारों को उपहार दें इस क्रिसमस पे। हालेलुया। अपने चर्च मेंबर्स को भी उपहार दें। वो सबसे पहले आपके भाई बहन हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमें देना सिखाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया, परमेश्वर ने हमें दिया, और ऐसा ही देने की भावना हमारे अंदर भी होनी चाहिए। हालेलुया। हम ऐसा ना सोचें कि बस चलो कोई बात नहीं, अगली बार दे देंगे, या हम कर जाते हैं, आलस कर जाते हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर ने ऐसा आलस हमारे उद्धार के लिए नहीं किया, तो हमें भी ऐसा आलसी नहीं बनना है, हमें भी उत्साहित रहना है। क्रिसमस में सिर्फ अपने तक खुशियां नहीं रखनी है, क्रिसमस में औरों को भी खुशियां बतानी है। परमेश्वर का प्यार जो उसने हमें दिया वो और लोगों को भी बताना है। हालेलुया। संदेश समाप्त करने से पहले मैं एक बार फिर से दोहराऊंगी
कि आज के वचन से हमने क्या सीखा। परमेश्वर ने अपना पुत्र दिया, हालेलुया। हमारे उद्धार के लिए परमेश्वर ने अपना पुत्र दिया, हालेलुया, ताकि हम नाश ना हो बल्कि हम अनंत जीवन पा सके, हालेलुया। दूसरी बात, यीशु ने दुनिया में आकर हमें जीवन दिया, हालेलुया। हम अंधकार में थे, हम भटक रहे थे, हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे, पर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे बीच में आकर हमें जीवन दिया, हालेलुया। मरियम ने उद्धारकर्ता के जन्म के लिए अपनी कोख दी, हालेलुया। उसकी शादी नहीं हुई थी, वे बहुत ज्यादा डरी थी, वो बहुत ज्यादा घबराई थी, पर उसने परमेश्वर के फरमान के आगे अपनी नाक नुक्कड़ नहीं की। उसने अपने उद्धारकर्ता के जन्म के लिए अपनी कोख दी, हालेलुया। उसे समाज के लोग पता नहीं क्या क्या कहते होंगे, बट उसने उन बातों पे ध्यान नहीं दिया। उसने प्रभु यीशु मसीह को अपनी कोख से जन्म दिया, हालेलुया। सराय के मालिक ने जन्म देने के लिए गौशाला दिया, हालेलुया। उस समय जब फरमान निकला था और वो बैतलहम गए थे, तब वहां पे उनको कोई कमरा नहीं मिला, कोई होटल में जगह नहीं मिली, जो कॉटेजेस होते हैं उनमें कोई जगह नहीं मिली, एक भी कमरा खाली नहीं था। तब उस सराय के मालिक ने सिर्फ एक जगह बची थी, गौशाला, वो यूसुफ को और मरियम को दी, हालेलुया। सराय के मालिक ने क्या किया? दिया, हालेलुया। वो जगह दी मरियम को और यूसुफ को। गडरियों ने जब ये जाना कि एक बालक उत्पन्न हुआ है, जब फरिश्तों का उन्होंने संदेश सुना, तब गडरिये भेड़ का बच्चा लेकर प्रभु यीशु मसीह के पास नजराने में लेकर गए, हालेलुया। गडरियों ने एक छोटा भेड़ का बच्चा प्रभु यीशु मसीह को नजराने में दिया, हालेलुया। मजूसियों ने जब वो तारा देखा, जब उनको पता लगा, तो वे परमेश्वर को नजराने के रूप में सोना, मुर्ग, लोबान देने के लिए गए, हालेलुया। हम देने के ऊपर बात कर रहे हैं कि परमेश्वर ने हमें अपना पुत्र दिया। मरियम ने अपनी कोख उद्धारकर्ता के जन्म के लिए दी, हालेलुया। सराय के मालिक ने गौशाला दिया, वो जगह प्रदान की, हालेलुया। गडरियों ने भेड़ का बच्चा नजराने में प्रभु यीशु मसीह को दिया, हालेलुया। मजूसियों ने जब जाना, तब वे सोना, मुर्ग और लोबान को नजराने में प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर गए और उनको दिया, हालेलुया। ऐसी ही भावना हमारे दिलों में भी होनी चाहिए। हम भी इस क्रिसमस देना सीखें। हम ये खुशियां जो मना रहे हैं वो अपने तक सीमित ना रखें, बल्कि और लोगों तक भी पहुंचाएं, हालेलुया। परमेश्वर जैसा प्रेम, यीशु मसीह जैसा प्रेम हमारे दिलों में हो, वो आनंद हमारे दिलों में हो, वो शांति हमारे दिलों में हो। परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के सेवक के पास हम भेजे लेकर जाएं, उपहार लेकर जाएं, अपने दोस्तों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास, अपने पड़ोसियों के पास उपहार लेकर जाएं, गिफ्ट्स लेकर जाएं। जैसा आपका दिल करता है वैसा उनको दें, हालेलुया। परमेश्वर आपको इन संदेश से बहुत बहुत आशीष दे, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की